हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल हब में। नोड.जेएस ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यूआरएल बिल्डिंग के बारे में। हमने एक्सप्रेस जेएस में यूआरएल बिल्डिंग आता है तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम डायनेमिक कंटेंट बनाना भी सीखेंगे। वेब पेज पर हम अपना डायनेमिक कंटेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक सिंपल सा कोड है जो कि वेब ब्राउज़र पर हमें डिस्प्ले करता है। देखिए, अभी देखिए मैं इस फाइल को आपको ब्राउज़र में चला कर दिखाता हूँ। पहले तो नोडेमोन वेब डॉट जेएस हम इस सर्वर को रन कर लेते हैं। ओके, हमारी फाइल रन हो चुकी है। फिर मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं अभी रन करता हूँ लोकल होस्ट। अभी इसमें क्या होगा ना, हमारा पोर्ट नंबर है 8001। देखिए मैंने जो यहाँ पर, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए मैंने जो यहाँ पर होम लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पोर्ट नंबर ही डाला था, इसीलिए सिर्फ यही पोर्ट नंबर आया। अभी हम देखिए राउटिंग में हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारी ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं। वेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, फिर सॉरी यहाँ पर हम लिख लेते हैं होम पेज। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं लॉगिन पेज। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज। इसको मैं फॉर्मेटिंग भी दे सकता हूँ HTML में। देखिए इसको देता हूँ कंट्रोल ही। अभी मैं इसको उठाकर इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, लॉगिन पेज इसके अंदर, फिर ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, तो अभी क्या होगा ना, अभी देखिए अगर मैं अभी इसको मैं रन करता हूँ, देखिए फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा देखिए कि होम पेज लिखा हुआ आ चुका है। अभी क्या होगा, अगर हमें लॉगिन पेज चाहिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम हुई ना कि अगर हम ऐसा होगा तो फिर हम तो सिर्फ एक ही पेज को दिखा सकेंगे, दूसरा पेज तो हम नहीं डिस्प्ले करवा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर राउटिंग करनी होगी। तो राउटिंग यहाँ पर होम के लिए मैं होम लिखता हूँ, फिर लॉगिन के लिए मैं लॉगिन लिखता हूँ, और हमारा रजिस्ट्रेशन पेज के लिए REG। ओके, शॉर्ट में मैंने लिखा है। अभी देखते हैं। देखिए मैंने सेव कर लिया है। अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये हमें एरर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्लैश के बाद होम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर भी स्लैश के बाद होम लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए हमारा होम पेज आ चुका। फिर मैं लॉगिन पेज करूँगा, लॉगिन, तो यह हमें लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। ऐसे ही हम रजिस्ट्रेशन पेज पर भी जा सकते हैं। REG, देखिए रजिस्ट्रेशन पेज भी हमारा आ चुका। अभी हम क्या करेंगे, डायनेमिक कंटेंट को जनरेट करेंगे। तो हमारा URL हो गया एक तरह का। देखिए हम यहाँ पर जो भी URL देंगे उसका पेज यहाँ पर ओपन होगा। अभी URL में हमें क्या करना है, डायनेमिक कंटेंट को भी जनरेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा होम पेज है और हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है अपना यूज़र नेम। ओके, जो भी उसे विज़िट कर रहा होगा उसका हमें नेम चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, देखिए हम एक वेलकम का मैसेज प्रिंट करवाते हैं। पहले तो मैं BR टैग लिख लेता हूँ, इसलिए वो नीचे की लाइन में चला जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, वेलकम, एंड हमारा जो भी यूज़र का नाम होगा उसका नाम आएगा। तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्लैश, फिर वो हम लिख लेंगे, कोई भी लिख लिए नेम।
ओके, अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस यहाँ पर जो भी नेम देगा वो यूआरएल में होम के बाद जो भी वो लिखेगा वो हमारा नेम हो जाएगा। तो ये जो नेम है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना होगा प्लस रिक्वेस्ट डॉट पेराम डॉट हमारा नेम। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र पर। देखिए यहाँ पर होम और फिर स्लैश और फिर हमारा नेम आएगा। तो नेम हम अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं एक्सेल हब। ठीक है, देखिए हमारा आ चुका होम पेज, ये हमारी पहली वाली लाइन, और फिर वेलकम, ये हमारा वेलकम, और हमने जो यहाँ पर नाम डाला है एक्सेल हब वही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यानी कि हमारी यूआरएल में जो भी हमारी होगी आईडी वही यहाँ पर पास होगी। ठीक है, इसी तरह से हम लॉगिन पेज में भी कर सकते हैं। देखिए बी आर टेक को मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ ताकि ये नीचे की लाइन में आ जाए बी आर। फिर यहाँ पर मुझे क्या करवाना है कि एक आईडी चाहिए, आईडी एंड पासवर्ड, तो कि एक आईडी में डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, अभी आईडी हम कैसे पास करेंगे, रिक्वेस्ट REQ डॉट पेराम्स डॉट आईडी। अभी हमने आईडी को स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पर हमने नेम को स्पेसिफाई किया था यहाँ पर, अभी हमने आईडी को स्पेसिफाई नहीं किया है, हम आगे चल के करेंगे। ओके, यहाँ पर एरर दिखा रहा है, मैं प्लस करना भूल गया। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होगा, फिर से हम प्लस करेंगे दूसरी कॉन्केटिंग, उसमें भी मैं एक BR टैग लेते था BR, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड ORD। ओके, और हमारा पासवर्ड क्या होगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा। तो उसके लिए फिर से प्लस हमारा रिक्वेस्ट डॉट पेराम्स डॉट पासवर्ड में मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो अभी मुझे इस पास और आईडी को यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, लॉगिन के बाद स्लैश डबल डॉट, फिर हमारी होगी आईडी, उसके बाद फिर से डबल डॉट, और फिर हमारा होगा पासवर्ड। ओके, अभी यूज़र को यहाँ पर पहले तो लॉगिन लिखना होगा, फिर उसकी आईडी और फिर उसका पासवर्ड। देखिए अभी हमारा पेज होगा लॉगिन वाला। फिर अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सिर्फ लॉगिन डाल के। देखिए अगर मैं लॉगिन को डालता हूँ तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, लॉगिन के बाद यूज़र को आईडी एंड पासवर्ड डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉगिन के बाद मैं अभी आईडी डालूँगा। आईडी हमारी होगी मान लीजिए 8 एंड हमारा पासवर्ड होगा ABC। ओके, तो देखिए अभी मैं जैसे एंटर करूँगा ये हमें दिखा देगा, आईडी हमारी है 8 और पासवर्ड हमारा ABC। हमने जो यहाँ पर डाला है वही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए ये हमारी पहले तो ये जो हमारी आईडी है 8 इस नंबर की, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी आईडी के बाद। देखिए ठीक है, अभी क्या होगा, अभी हम जानते हैं कि आईडी हमेशा न्यूमेरिक होती है। ठीक है, कंपलसरी। अगर कोई ऐसा मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आईडी की जगह फेक आईडी डाल दे, यानी कि XYZ, ओके, कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डाल दिया तो क्या होगा, तो हमें इसको एरर बताना होगा। तो इसमें क्या होता है देखिए, चलते हैं। ओके, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर फिर से XYZ मैंने एंटर। देखिए इसने आईडी, ये जो हमने अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डाली है उसको भी इसने कंसीडर कर लिए एज अ आईडी, मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ न्यूमेरिक आईडी ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आईडी के बाद ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 0 से लेकर 9। देखिए अभी मैं इसको सेव करूँगा। अभी देखिए, अभी जो है हमारी है XYZ वाली, मैं उसको फिर से रिफ्रेश करूँगा। देखिए तो हमें एरर दिखा देगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी की जगह पर हमने जो आईडी स्पेसिफाई किया कि 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए, मगर हमने क्या डाला है XYZ यानी कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यू, तो यह एक्सेस नहीं कर पाएगा।
तो फिर हम इसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं, आईडी की जगह 8। तो जैसे मैं 8 डालूंगा तो ये हमें दिखा देगा, देखिए ठीक है, यानी कि एक तो ये काम हो चुका। अभी क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारा जो भी आईडी होता है तो स्पेसिफिक नंबर की होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें आईडी की जगह अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर कितने लेटर्स का आता है, 10 लेटर्स का। अगर कोई 12 लेटर डाल दे, 9 लेटर डाल दे तो क्या वो एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हम यहाँ इसी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज में लिखते हैं मोबाइल नंबर वाला। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो कॉपी यहाँ पर मैं डाल, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन में आईडी की जगह हम पर डालेंगे मोबाइल नंबर, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर हम मांगेगा, तो यहाँ आईडी की जगह पर हम डिस्प्ले करवाएंगे उसका मोबाइल नंबर एमओ और उसका पासवर्ड जो भी होगा। तो भी हमें यहाँ पर भी स्पेसिफाई करना होगा उसका मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो कि हमारा $.mo एंड हमारा पासवर्ड, ठीक है। अभी मोबाइल नंबर तो हमेशा न्यूमेरिक होगा, तो यहाँ पर मैं वो ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ कि 0 से लेके 9 तक। और देखिए ये हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा रन होता है या नहीं। यहाँ पर लॉगिन की जगह पर मैं सिंपली रजिस्ट्रेशन पेज वाला लिख लूँगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर तो आना चाहिए 10 लेटर्स का, मगर अभी तो मैंने 8 डाला तो भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। हम अगर अल्फ़ाबेटिक डालेंगे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी क्वेरी हमने लिख के रखी है। देखिए उसकी क्वेरी तो हमने लिख ली, मगर इसकी क्वेरी हम कैसे लिखें कि उसकी जो लेंथ है वो प्रॉपर 10 की होनी चाहिए। देखिए अगर मैं 4 लेटर डालता हूँ, सॉरी ओके, ये 4 लेटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर मैं एक लेटर को डालता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ब्रैकेट्स में लिखेंगे करली ब्रैकेट्स, उसमें हमारी लेंथ को हम स्पेसिफाई करेंगे। तो लेंथ हमारी होगी 10 की, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी देखिए अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो हमें एरर देगा। देखिए इसने एरर दी। अभी ये 8 जो है हमारा मोबाइल नंबर, उसको मैं 10 लेटर्स का कर देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर। देखिए इसने एक्सेप्ट अप कर लिया। अभी 10 में से अगर मैं एक को भी माइनस करूँगा ना, अगर मैं इसके यहाँ पर 10 की जगह पर अगर मैंने 9 की लेंथ लिखी, एक को मैंने माइनस कर दिया। देखिए अब ये 9 लेंथ वाला ही मोबाइल नंबर है। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये फिर से हमें एरर दिखा देगा। तो ये होती है URL और उसका वैलिडेशन। ओके, हमने एक वैलिडेशन के बारे में भी देखा कि वैलिडेट कैसे कर सकते हैं पैटर्न को। यहाँ पर हमारा कंपलसरी 10 लेटर्स का होना चाहिए, ठीक है। हमारा एक्सेप्ट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।